हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नमिता's किचन अगेन। आज नमिता's किचन में मैं आपके साथ बेबी फूड की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बच्चों के लिए फ्रूट प्यूरी बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने 2 फ्रूट्स ले लिए हैं। एक मैंने एप्पल ले लिया है, इसको मैंने पील करके छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और मैंने पपाया ले लिया है, इसको भी मैंने पील करके छोटे पीसेस में कट कर लिया है। पपाया पूरी तरह से पका हुआ होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। और एप्पल जो है वो मीठा होना चाहिए। तो एप्पल की प्यूरी बनाने से पहले आप उसको टेस्ट कर लीजिए। अगर वो मीठा होगा तभी बच्चे उसको खा पाएंगे। ये दोनों फ्रूट्स बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी होते हैं। आपने तो सुना ही होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। और पपाया बच्चों के स्टमक के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। इससे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है और इसमें काफ़ी आयरन होता है जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए प्यूरी बनाना शुरू करते हैं। बेबी फूड बनाने से पहले अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश कर लीजिए और जिस भी बर्तन में आप बेबी फूड बना रहे हैं उस बर्तन को अच्छे से वॉश कर लीजिए, स्टरलाइज कर लीजिए और उसके बाद ही उसमें बेबी फूड बनाइए। तो चलिए फूड बनाना शुरू करते हैं। हम इन फ्रूट्स की डायरेक्ट प्यूरी नहीं बनाएंगे। सबसे पहले हम इन फ्रूट्स को थोड़ा सा स्टीम कर लेंगे। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास स्टीमर नहीं है तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ इनको स्टीम करने का। इसके लिए सबसे पहले मैंने गैस ऑन कर लिया है। मैंने एक पतीले में पानी भर के रख लिया है। 1/4 पतीला मैंने पानी से भर लिया है। पानी को मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है। अब सबसे पहले इसमें मैं एक छोटा सा बर्तन रख दूंगी। इसको इस तरह से मैं उल्टा करके रख रही हूँ। और एक दूसरे बर्तन में मैंने एप्पल और पपाया रख दिया है। आप चाहें तो दोनों को अलग अलग रख सकते हैं, मैं एक ही साथ रख के आपको बता रही हूँ। इसके ऊपर इस तरह से इस बर्तन को प्लेस कर दीजिए और ऊपर से इसको कवर लगा दीजिए और गैस को आप मीडियम फ्लेम पे रख दीजिए। गैस को मैंने मीडियम फ्लेम पे कर दिया है और इसको 2 से 3 मिनट तक मैं इसी तरह से स्टीम दूंगी। उसके बाद हम फ्रूट को निकाल लेंगे। 5 मिनट्स हो गए हैं और मैं इसका कवर हटा देती हूँ। और ये फ्रूट्स जो हैं ये स्टीम हो चुके हैं। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और गैस को ऑफ कर देते हैं। अब ये फ्रूट्स जो हैं ये स्टीम हो चुके हैं। अब हम इनको अलग अलग बोल में निकाल लेते हैं। अब हम इन दोनों फ्रूट्स की प्यूरी कर लेंगे। इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं और इसकी प्यूरी बना लेते हैं। तो ये मैंने ग्राइंडर जार ले लिया है जिसमें हम मसाले पीसते हैं, तो इसी में हम प्यूरी बनाएंगे। सबसे पहले हम पपाया की प्यूरी बना लेते हैं। थोड़ा सा इसमें ड्रिंकिंग वाटर डाल दीजिए। अगर प्यूरी आपको थोड़ी सी पतली चाहिए तो पानी इसमें उतना ही डालिए जितनी कंसिस्टेंसी आपको बेबी के लिए चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पतली प्यूरी बनाना चाहते हैं तो उतना पानी आप इसमें डाल दीजिए। अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये पपाया की प्यूरी बनकर के रेडी हो गई है। ये वैसे ही काफ़ी टेस्टी होती है। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी इसमें चीनी मिला सकते हैं जिससे बच्चे को इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। तो अब हम एप्पल की प्यूरी बना लेते हैं। इसी तरह से पीसेस डाल देंगे इसी तरह से इसमें और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे और इसी तरह से इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए इसको भी मैंने उसी तरह से ग्राइंड कर लिया है जिस तरह मैंने पपाया को ग्राइंड किया था। तो ये एप्पल की प्यूरी भी बनकर के रेडी हो चुकी है। अब हम इसको भी बोल में सर्व कर लेते हैं। अगर आप इसे और पतला करना चाहते हैं तो थोड़ा सा पीने का पानी इसमें आप और मिला दीजिए। तो ये एप्पल की प्यूरी भी बनकर के रेडी हो गई है। एप्पल ऑलरेडी मीठा होता है, फिर भी अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी चीनी मिला करके बच्चे को दे सकते हैं। तो ये दोनों फ्रूट प्यूरीज रेडी हो चुकी हैं। आप इसे बच्चे को कभी भी दे सकते हैं। ये बच्चे को बहुत ही पसंद आते हैं और इससे बच्चे को काफ़ी न्यूट्रिशन मिलता है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप इसको बच्चे को सर्व करिए या फिर इवनिंग में बच्चे को जब भूख लगे तो आप इस तरह से इस प्यूरी को बना करके बच्चों को दे सकते हैं। आप चाहें तो इसमें दूध भी मिक्स कर सकते हैं या फिर ऐसे ही बच्चे को दे सकते हैं। ये बच्चों के लिए काफ़ी न्यूट्रिशियस होती है, काफ़ी हेल्दी होती है और बच्चों को काफ़ी पसंद भी आती है। तो आई होप आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्लीज़ बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलिएगा जिससे मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं फिर से आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।